नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ओला स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर पर। साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 21 से 20 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाम से प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर के उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी 120 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर है। और जो साथी फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के लगभग समान है? राजस्थान के किस जिले की वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर के लगभग समान है? दोस्तों इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। दोस्तों भरतपुर की जो वृद्धि दर है वो है 21.30% और राजस्थान की है 21.31%। तो दोस्तों लगभग ये बराबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तो 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में कितना अंतर देखने को मिला? दोस्तों 2001 की और 2011 की जो जनगणना है तो उनमें राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में कितना अंतर देखने को मिला है, तो इसका आंसर बताना है दोस्तों इसमें सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7.10% की कमी। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। जो 2001 की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 28.41% थी और 2011 में ये घट करके कितने हो गई 21.31%। दोस्तों तो इसमें 60.10% की कमी देखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो 1908 में कर्नल जस्ट टोर की प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा दोस्तों इसमें, तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसका सही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने संभागों और जिलों में बांटा गया है? वर्तमान के प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने संभागों में और कितने जिलों में बांटा गया है दोस्तों? तो ये जरूर बताना है दोस्तों। बहुत ही ये आज की दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7 संभाग और 41 जिले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश की मुख्य विशेषता बताना है दोस्तों इसकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क रेगिस्तानी मैदान, वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? शुष्क रेगिस्तानी मैदान जहां पर वार्षिक वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी भौगोलिक प्रदेश का ढलान किस ओर है? मैदानी भौगोलिक प्रदेश का ढलान बताना है दोस्तों किस ओर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील रेत के टीले क्या कहलाते हैं? गतिशील रेत के टीले क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं दरियन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस और कम होता जाता है? किस और अरावली पर्वतमाला का विस्तार में कमी किस और होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही जल के आधार पर राजस्थान में नदियों का घटता क्रम निम्न में से कौन सा है? सतही जल के आधार पर राजस्थान में नदियों का
घटता क्रम बताना है दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें होगा दोस्तों, देखिए चंबल, बनास, माही, लूनी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए उपाद्र शुष्क एवं शुष्क जलवायु का वाला जिला कौन सा है? उपाद्र शुष्क एवं शुष्क जलवायु वाला जिला बताना है दोस्तों, तो वह है जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है? राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है ये बताना है दोस्तों इसमें, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी से उत्तर पूर्वी उत्तरी पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में गगन नदी का प्रवेश कहां से होता है? गगन नदी का प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा टिब्बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भरतपुर में सिकरी बांध किस नदी के किनारे है? सिकरी बांध कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रूपारेल नदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल है बिजराल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? बिजराल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, और ये है दोस्तों राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान व भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? राजस्थान व भारत की सबसे खारी झील बताना है दोस्तों, तो वह है पंचपदरा, जो कहाँ स्थित है? बालोतरा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी व उजली, अंधेरी व उजली नामक दो लघु प्रवेश द्वार कौन सी बावड़ी में बने हुए हैं? दोस्तों दो प्रवेश द्वार है अंधेरी और उजली, तो कौन सी बावड़ी में ये बने हुए हैं दोस्तों? तो ये बने हुए हैं चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, तो वहां चांद बावड़ी में ये दो लघु प्रवेश द्वार बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी की जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई बताना दोस्तों कितनी है? तो इसकी नहर की मुख्य लंबाई है 445 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बयाना पक्षियों के लिए प्रसिद्ध बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बयाना पक्षियों के लिए प्रसिद्ध बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर पाली राजसमंद में स्थित अभ्यारण्य है। ब्यावर में, पाली में और राजसमंद, इन तीनों ही जिलों की जो सीमा है इसमें स्थित अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है टोडगढ़ रावली, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो भूमिज शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली का प्रथम मंदिर बताना है, तो कौन सा है इसमें दोस्तों? सही आंसर बताओ दोस्तों, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें देखिए दोस्तों, सेवड़ी का जैन मंदिर जो पाली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो बताइए दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जगत अंबिका मंदिर, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाई कांटों और पत्थरों से सुरक्षित दुर्ग को क्या कहते हैं? खाई कांटों पत्थरों से जिसके चारों ओर हो ये चीजें, तो दोस्तों उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? तो उसको कहते हैं एरण दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का प्रवेश द्वार कहाँ का प्रवेश द्वार दोस्तों? मालवा का प्रवेश द्वार कौन से दुर्ग को कहते हैं, या कौन सा दुर्ग कहलाता है दोस्तों? तो मालवा का प्रवेश द्वार ये कहलाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, हवा महल का जो मुख्य द्वार है उसका नाम बताना है दोस्तों। हवा महल के मुख्य द्वार का नाम है आनंद पोल, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी का ताजमहल, शेखावाटी का ताजमहल है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ स्थित है ये बताना है दोस्तों, तो यह स्थित है जालौर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जालौर में, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, और इसको 1311 में जालौर पर विजय प्राप्त करने के बाद में बनाया गया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुअर जी का झालरा कहाँ स्थित है? तुअर जी का झालरा बताना है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1740 में विजय सिंह की रानी, किसकी रानी दोस्तों? विजय सिंह की रानी, क्या था उस रानी का नाम?
तो तुवर जी विजय सिंह की जो रानी थी तुवर जी, तो इन्होंने 1740 में तुवर जी का झालरा इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन कब किया गया था? राजस्थानी चित्रकला का पहला विभाजन कब किया गया दोस्तों? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये विभाजन किया गया था 1916 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स, इस राजपूत पेंटिंग्स में ये विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का 1916 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन चित्रशैली का चितरा कौन कहलाता है? जैन चित्रशैली का चितरा कौन कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है कैलाश चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? रूपायन संस्था कहाँ स्थित है ये बताना है दोस्तों। तो रूपायन संस्था स्थित है बोरुंदा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बोरुंदा में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1960 में। किसने की थी दोस्तों? तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरही कौन सा वाद्य यंत्र है? तुरही कौन सा वाद्य यंत्र है ये बताना दोस्तों। तो तुरही यह है सुशीर वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संस्कृतियों के अवशेष कौन से संस्कृतियों के दोस्तों? 5 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो 5 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं दोस्तों नोहे में। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र कौन सा माना जाता है? गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है ये बताना है दोस्तों इसमें। तो ये माना जाता है मंडोर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील की स्थापना किसने की थी? कौन सी झील दोस्तों? सांबर झील की स्थापना दोस्तों ये की थी वासुदेव चौहान ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पितृहंता चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों जगदेव को। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। क्या किसकी दोस्तों? अर्णोराज की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हमीरहट किसने लिखा था? हमीरहट किसने लिखा? तो ये लिखा चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और इसमें किसका वर्णन है दोस्तों? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की वीरता का। किसका दोस्तों? हमीरदेव चौहान की वीरता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 1308 में जालोर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? 1308 के समय जालोर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था दोस्तों? तो वह था कमालुद्दीन गर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर दुर्ग का साका कब हुआ? जालोर दुर्ग का साका कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1311 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए कितने आयु का होना आवश्यक है? तो ये है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और इसका उल्लेख किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 58 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है ये बताना है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 231 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किससे है? पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किससे है दोस्तों? तो ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना के लिए राज्यों की आबादी कितनी होनी चाहिए? देखिए दोस्तों वापस 73वें संविधान संशोधन के तहत 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना के लिए राज्यों की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी आबादी होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 लाख से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं?
तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एकल संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कौन से देश से अपनाई गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा कौन से देश से अपनाई गई है दोस्तों? तो ये अपनाई गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से भाग में है? राज्य सरकार का उल्लेख बताना है दोस्तों, भारत के संविधान में कौन से भाग में है? तो यह है भाग 6 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो वो थे जोगिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इन्होंने 1977 से लेकर के 1978 तक राज्यपाल के पद को सुशोभित किया था और फिर जिन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु गाय में किस प्रकार की संज्ञा है? कामधेनु गाय में किस प्रकार की संज्ञा दोस्तों? तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य सोनू खाना खाकर सो गई, ये वाक्य दोस्तों सोनू खाना खाकर सो गई में कौन सी क्रिया है? दोस्तों इसमें क्रिया है, कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कल्पना से परे हो इस वाक्यांश के लिए सही अर्थ बताना दोस्तों। कल्पना से परे दोस्तों इसका सही आंसर होगा अकल्पनीय। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक का इंग्लिश टेक्निकल टर्म क्या है? टेक्निकल टर्म बताना दोस्तों पर्यवेक्षक का। तो इसका सही आंसर होगा ऑब्जर्वेशन। क्या दोस्तों? ऑब्जर्वेशन। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं स्वयं चला जाऊंगा दोस्तों, इसमें सर्वनाम बताना कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मरण प्राप्त न हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? जिसे मरण प्राप्त न हो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमर। अगला क्वेश्चन है, कान में तेल डालकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कान में तेल डाल करके सोना। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होगा जानबूझकर ध्यान न देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सत्य को ग्रहण करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में सही रूप क्या होगा? जो सत्य को ग्रहण करता हो वाक्यांश के लिए एक सही रूप क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यप्रिय। क्या होगा दोस्तों? सत्यप्रिय। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम शब्द का अंग्रेजी परिभाषिक समानार्थी क्या है? अधिनियम का परिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों, समानार्थी शब्द। तो इसमें होगा दोस्तों एक्ट। क्या होगा? एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अत्यंत साहसी है, वाक्यांश में अत्यंत कौन सा अव्यय है? वह अत्यंत साहसी है, इसमें अत्यंत में कौन सा अव्यय है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, वह बच्चा चुपचाप बैठा है, वह बच्चा चुपचाप बैठा है, इस वाक्य में चुपचाप कौन सी विशेषण की श्रेणी में आता है? चुपचाप शब्द कौन से विशेषण की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो ये आता है क्रिया विशेषण में। किसमें आता है? क्रिया विशेषण में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, विद्युत शब्द का किस संधि से बना है? जो विद्युत शब्द है वह कौन सी संधि से बना हुआ है दोस्तों? तो वह बना हुआ है यण संधि से। किसके दोस्तों? यण संधि से ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील में कौन सा प्रत्यय है? विकासशील में प्रत्यय बताना है दोस्तों, कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय होगा शील प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दया होनी चाहिए, तो इस दया में कौन सी संज्ञा है? दया में है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बार बार जन्म ले, जो बार बार जन्म ले, इस वाक्यांश का एक शब्द में क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा पुनर्जन्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरवता,
नीरवता शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, तो यह होगा कोताहल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में मतभेद होना किस मुहावरे का अर्थ है? आपस में मतभेद होना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों, तो मनमुटाव इसका सही अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसु का विलोम शब्द क्या होगा? हसु का होगा दोस्तों दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुचित शब्द का पर्यायवाची क्या है? समुचित शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? उचित। क्या होगा दोस्तों? उचित इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को दूध दो, बालक को दूध दो, तो इस दूध में कौन सी संज्ञा दोस्तों? तो ये होगी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, अर्थ राउंड द सन, अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा? तो मूव जाएगा। क्या दोस्तों? मूव, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस युवराज सिंह बॉल्स टू सचिन, युवराज सिंह सचिन को बॉल करता है दोस्तों, है ना, तो इसमें कौन सा टेंस है दोस्तों? इसमें होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई स्टे एट शास्त्री नगर अजमेर, दोस्तों इसका करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है दोस्तों, इसमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा? तो इसमें होगा दोस्तों इन, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, और स्थानों शहरों के लिए इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, द शॉप इज द फील्ड, द शॉप इज द फील्ड, दोस्तों इसमें सही प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों बिहाइंड। क्या आएगा दोस्तों? बिहाइंड, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सुनील सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड सुनील सेड मी, दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट नरेशन बताना है दोस्तों, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सुनील टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू indirect speech, my friend told me that I had played well to that the day before, convert to direct speech में convert करना है दोस्तों, my friend told me that I had played well the day before, दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों my friend said you played well yesterday, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसका वॉइस चेंज करना है दोस्तों, तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, इट हैज बीन इटन बाय हिम, इट हैज बीन इटन बाय हिम को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा he has eaten it, he has eaten it, इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the part of sentence with error, if you don't place your foot on the rope you will cross the chasm, no error, दोस्तों इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इसमें तो you will cross the chasm, तो इसमें दोस्तों ये जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें जो तीसरा नंबर का जो पार्ट है इसमें ये मिस्टेक है, इसमें क्या आएगा दोस्तों? यू विल नॉट क्रॉस द चैस्म, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? नोट का यूज होगा। क्या किसका यूज होगा दोस्तों? इसमें नोट का यूज होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए व्हाट इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड एब्यूज, एब्यूज का जो हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा दुरुपयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर, एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर, तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा दोस्तों वाज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट टेंस का यूज होगा इसमें, व्हाट इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का
जो ट्रांसलेशन करना है दोस्तों हिंदी वर्ड में, इसका सही आंसर बताना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। तो कॉन्ट्रैक्ट का होगा दोस्तों अनुबंध, क्या होगा दोस्तों अनुबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। 200 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट दोस्तों, इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, तो इसमें आएगा दोस्तों ए, क्या आएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक आई हैव गी, आई हैव गी, तो दोस्तों इसमें आएगा सम, क्या आएगा दोस्तों सम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म शाम ए बुक व्हेन द बेल रिंग, द बेल रिंग शाम ए बुक, दोस्तों इसमें कौन सी वर्ब का यूज होगा, तो इसमें होगा दोस्तों वाज रीडिंग, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है, पहला डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक नंबरियल इंटीग्रेटर और एंड कंप्यूटर, दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो 1946 में इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचेस्टर डिस्क के नाम से किसे जाना जाता है, विचेस्टर डिस्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, सीडी रोम का पूर्ण रूप बताना है दोस्तों, तो देखिए कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्सर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, तो ये था क्रेग केएलएस, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें दिशा और गति दोनों बदलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है दोस्तों, तो वह है पेक्रियास, कौन सी दोस्तों, पेक्रियास, जो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है दोस्तों, तो कागज का जरना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु नहीं है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है, तो गंधक, इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचरे के प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट में 3R का क्या अर्थ है, 3R का अर्थ कौन सा है दोस्तों, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कम से कम कितने किलोग्राम अनाज को 20 किलो, 100 किलो, 160 किलो के बाट में पूरा तोला जा सकता है, तो दोस्तों कितने ग्राम को तोला जा सकता है, तो देखिए दोस्तों 20 किलो, 100 किलो और 160 किलो, 2 का भाग दिया 10 बार गया, ये 50 बार और ये 80 बार गया, फिर 2 का दिया 5 बार, 25 बार, 40 बार, फिर 2 का 5, 25 और 20, फिर 2 का 5, 25 और 10, फिर 5 का, फिर इनमें देखो दोस्तों 5 का कितने का, 5 का जाएगा एक बार, 5 बार एक बार, फिर 5 का देंगे एक एक एक, तो 25 दूनी 50, 50, 100, 200, 400 और ये 800, कितने हो गए दोस्तों 800, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 20, 24 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, दोस्तों इसके लिए क्या किया जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। 16, 20, 24 का एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग दिया, 16 में 8 बार गया, ये 10 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, फिर 2 का 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, फिर वापस 2 का देना है, 2 बार गया, 5 बार 3 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार, 5 बार 3 बार, फिर 3 का देना और फिर 5 का देना, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, कितना होगा दोस्तों 240, तो ये तीनों ही संख्याएं 240 से विभाजित है, लेकिन शेष कितना बचेगा दोस्तों 5, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 10 का तृतीयानुपाती क्या होगा दोस्तों, देखिए 5, 10 का तृतीयानुपाती पूछा तो ऐसे इसको सॉल्यूशन किया जाएगा।
तो ये दोनों इनसे गुणा, ये दोनों इनसे गुणा, तो 10 से 10 को गुणा किया 100 और इसमें 5 का भाग दिया तो 20। कितना है दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील 400 रुपये को सुनील और नवीन दोनों में 6:2 में बांटा गया, प्रत्येक को कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों 6 और 2 कितने हो गए 8 और ये वैल्यू है 400 के बराबर। पूछा किसकी है, प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो पहले 6 का निकाल लेते हैं, 8 पंजे 40, तो सुनील को मिलेगा 300 और फिर इसकी जगह 2 रख लेंगे तो इसको मिलेगा 100। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 300 और 2, सुनील को 300 और इस नवीन को 100। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के आने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 50 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15 है और टोटल कितने हो गए दोस्तों 15 15 75, ये 750 टोटल आयु हो गई इनकी। अब 10 विद्यार्थी नए आए तो 0.2 इनका औसत आयु कितनी बढ़ गई 0.2, तो 15.2 ये औसत आयु कितनी बढ़ गई दोस्तों 10 विद्यार्थी, यानी टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये टोटल हो गया औसत आयु। तो 60 को इनसे गुणा कर लेंगे, 0 6 दूनी 12 हासिल किए, 15 चक्की 56 30 और 31 साल का 1 6 कम 6 6 और 3 9, तो ये हो गया दोस्तों 912। एक पॉइंट से ये हट गया पीछे वाला 912। अब 912 और 750 ये जो 60 विद्यार्थियों की आयु है और उसमें से 50 विद्यार्थियों की जो आयु है वो निकालेंगे दोस्तों 2 6 और इधर कितने बच गए 1, तो 162 हो गए। अब 162 में 10 विद्यार्थियों की नए विद्यार्थियों की औसत आयु निकालनी है, तो ये आगे 10 विद्यार्थियों की आयु। अब इसमें औसत आयु ज्ञात करनी है तो इसमें 10 का भाग देंगे तो 16.2 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक व्यक्ति की तनख्वाह में पहले महीने 20% की वृद्धि हुई, अगले महीने 20% की कमी हुई, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ। दोस्तों देखिए पहले महीने में 20 की वृद्धि हुई है और दूसरे महीने में 20 की कमी हुई है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया दोस्तों प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, तो -4 की क्या होगी दोस्तों कमी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्विंटल अनाज खरीदा, यदि 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि 10% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 5000 में 10 क्विंटल अनाज खरीदा, तो दोस्तों 5000 में 10 क्विंटल अनाज खरीदा, तो इसमें पूछा कि 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब है 20% का मतलब 100 रुपये, तो दोस्तों सॉरी 1000 रुपये, कितने 1000 रुपये, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा दोस्तों 6000 रुपये हो जाएंगे। कितने दोस्तों 6000 रुपये हो जाएंगे, मतलब कि 1000 रुपये इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो 6000 इसमें क्या ये रे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। बाकी 10% हानि, 10% हानि का मतलब है 500 रुपये की कमी, तो इसमें से 500 रुपये माइनस किए तो 4500, तो ये रे है दूसरी 10% की हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होगा 4500 और 20% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य होगा 6000, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील ने 2 वस्तुएं 17,800 में बेची, एक को 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर, तो कुल लाभ हानि प्रतिशत बताना है दोस्तों कितने हो जाएंगे इसमें। तो देखिए 10% के एक तो लाभ है और एक क्या है दोस्तों हानि है, तो बराबर 1 0 से 1 0 गया और इसमें प्लस माइनस माइनस होता है तो 1% क्या है दोस्तों हानि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन 20% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 5 में से 1 कम कर लो 4 बटा 20 इंटू 100, 20 का भाग दिया 100 में 5 बढ़ गया, 5 को 4 से गुणा किया 20, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का ब्याज 5 वर्षों के ब्याज से 300 रुपये अधिक है, तो मूलधन क्या है। तो देखिए दोस्तों कितना अधिक है 300 और इन दोनों का अंतर टाइम का अंतर कितना हो गया 10 में से 5 किए 5 इंटू 100 बटा क्या है दोस्तों दर कितनी है 10 10 पंजे 50 50 को इसमें दिया 6 बार गया बराबर 600, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 12,1200 पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात करना है दोस्तों। मिश्र धन ज्ञात करना है 1200 रुपये का, तो सूत्र 1 प्लस पी कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 की घात n। दोस्तों 1200 रुपये ये हो गया मूलधन और 1 प्लस दर 10 बटा 100 की घात 2, 1200
और 10 से 10 गया, पीछे ये बच गया तो 1.1, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 1.21। दोस्तों कोष्टक को सोल्यूशन करेंगे तो 20 से ये पॉइंट चला गया। अब 12 को 121 से गुणा करेंगे, 12 हासिल का 1, 12 दूनी 24 और 1 25 हासिल के 2, 12 के 12, 12 2 14, 1452 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 1000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से कुछ वर्षों में 1210 हो गया, तो समय ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें सूत्र देखिए इसका 1 + r/100 बराबर मिश्र धन और मूलधन। तो ओके दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ये बच गए 1 + 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10 n बराबर, और इनका क्या कर देंगे दोस्तों, इनका वर्ग करेंगे तो अपन 121 का इनका, तो क्या जाएगा 100, ये 11/10 स्क्वायर, तो n बराबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 आया ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 40 आदमी 15 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इसके लिए इंटू 15/20 इंटू 10, 10 से 10 गया, फिर 15 चौके 60 और 10 दूना 20, तो 60/20 इसमें है नहीं, तो 10 से 10 गया, 6/2 भी नहीं है, इसको 3/2, तो दोस्तों इसमें आंसर मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरेख के आधार पर प्रश्न का उत्तर दो। 2010 में आय और व्यय क्रम से 60 लाख और 40 लाख थे। 2011 में आय और व्यय 60 लाख और 35 लाख है, तो 2010 से 11 का लाभ का अंतर बताना। देखिए दोस्तों 60 लाख 2010 में भी थे आय, और इसमें 2011 में 60 लाख थी, लेकिन व्यय यहाँ पर 40 लाख है और यहाँ पर 35 लाख है, तो कितने का हो गया दोस्तों, बी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 5 लाख का इसमें अंतर मिलेगा लाभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की किस योजना का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे को प्रोत्साहन किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, होम स्टे को प्रोत्साहन कौन सी योजना के तहत किया गया है दोस्तों, तो इसमें किया गया है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एकीकृत सीमा चौकी का उद्घाटन किया है, तो एकीकृत सीमा चौकी का उद्घाटन कौन से देश के साथ किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक कलाकार का हाल ही में निधन हुआ है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाखा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, दोस्तों कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, तो आदित्य L1, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर हाल ही में प्रताप गौरव केंद्र का उद्घाटन किया गया है, प्रताप गौरव केंद्र का उद्घाटन कौन से स्थान पर किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैपिड एक्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज की राशि कितनी है दोस्तों, तो इसमें अभी वर्तमान में कितनी है 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए जन सेवा नामक पोर्टल लॉन्च किया है, तो कौन सा देश है दोस्तों, तो वह है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था, तो कौन से शहर में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो नए इस चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।